गुड इवनिंग गाइज। सभी का स्वागत है हमारे चैनल राठौड़ सर 2438 में। तो गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सबसे मोस्ट टॉपिक जो है पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन सी। सेक्शन सी ही वो टॉपिक है जो आपकी परसेंटेज को अप करेगा। तो सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, अर्थात सेक्शन सी 12 नंबर का आएगा। तो गाइज अच्छी प्रकार से आप इस छोटे से वीडियो को ध्यान से देख करके और अपना सेक्शन सी तैयार करें। मैंने आपको बार बार बताया कि आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है और मैंने ये वीडियो एनुअल एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि नॉलेज के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और नॉलेज के क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए आपको केवल और केवल अपनी बुक पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है, कंसंट्रेट करना है। आपको किसी अन्य पासबुक में और में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, टीचर की लैंग्वेज को ही टीचर पकड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि एसएसटी में आपको 100% नंबर मिले तो जो आंसर मैंने आपको बताए हैं आप उसी तरीके से आंसर तैयार करें, या आपके पास में टाइम नहीं है तो मैंने जो आपको आंसर लिखवाए हैं आप उनको तैयार करें, इन पर फोकस करें, पूरा ध्यान लगाएं और 100% विश्वास के साथ आप तैयार करेंगे तो मेरी गारंटी है आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर 2026 पॉलिटिकल साइंस। मैंने आपको बार बार बताया कि मैं आपको चारों हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी चारों के अलग अलग मॉडल पेपर बना के दे रहा हूं, लेकिन आएगा सब एक साथ मिलकर के। इसलिए आप ज्यादा भ्रमित न हो। मैंने जो आपको मॉडल पेपर दिया है आप उनको तैयार करें। अगर मेरे चारों मॉडल पेपर आपने तैयार कर लिए तो साथियों आपको 1% भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 100 नंबर लेकर के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन चारों पेपर तैयार करने पड़ेंगे और जैसे मैं आपको चारों पेपर करवाऊंगा उसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एक्स्ट्रा नंबर भी प्राप्त करेंगे। अगर कोई आपको क्वेश्चन अलग से आ गया या आपको आंसर याद नहीं रहा तो आपको क्या करना है वो ट्रिक भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। पहले आप मेरे चारों मॉडल पेपरों को अच्छी तरह तैयार करें, अपनी नोटबुक में आप लिख लें जो ये सामने आपके है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास 10th मॉडल पेपर 2026 पॉलिटिकल साइंस। अब हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। इसके बाद में मैं ज्योग्राफी लेके आऊंगा और लास्ट में हिस्ट्री को लेकर के आऊंगा। पहला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज मोर इफेक्टिव देन इट्स अदर अल्टरनेटिव, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अर्थात लोकतंत्र अन्य जो शासन के विकल्प हैं उनमें सबसे उत्तम माना जाता है या सबसे अच्छा है। इस वाक्य को जस्टिफाई कीजिए, इसका न्याय तर्क दीजिए। ये क्या कह रहा है, दोबारा सुन लीजिए। डेमोक्रेसी इज मोर इफेक्टिव देन इट्स अदर अल्टरनेटिव, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस वाक्य को जस्टिफाई करना है आपको कि लोकतंत्र अन्य विकल्प की तुलना में अच्छा है। यानी तानाशाही तंत्र जो होता है, राजतंत्र होता है, उनकी तुलना में लोकतंत्र ही क्यों अच्छा है। आज विश्व के अधिकतर देश लोकतंत्र को ही क्यों अपनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको बताना है। तो देखिए उत्तर, वी फील डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम इस बात को महसूस करते हैं कि लोकतंत्र अन्य फॉर्म से अच्छा है, अन्य सरकार से अच्छा है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि बिकॉज
डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। लोकतंत्र जो है वो जनता के बीच समानता का स्तर लेकर के आता है। यानी लोकतंत्र में छोटा बड़ा नहीं होता, गरीब अमीर नहीं होता, सब के सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कानून के सामने सब बराबर होते हैं। यानी ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सारे के सारे नागरिक बराबर होते हैं। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, जाति धर्म भाषा लिंग, इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। दूसरा, एक इनहेंस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की साख को बढ़ाता है। इज्जत मान सम्मान इसको इनहेंस करता है, बढ़ाता है। देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर पारदर्शिता पाई जाती है। ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ कानून नहीं होता, बल्कि एक प्रोसीजर से कानून बनता है, पार्लियामेंट में कानून बनता है, इसलिए इसमें पारदर्शिता होती है। फिर कह रहा है डेमोक्रेसी अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। लोकतंत्र में अगर कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो उसको सुधारने का मौका मिलता है। जबकि तानाशाह में, राजतंत्र में इनमें ऐसा संभव नहीं है। इट प्रोवाइड्स मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। जो आपस में द्वंद्व झगड़ा जो चलता है उसको सुलझाने का, यानी उन समस्याओं का हल करने का तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र में अगर दो ग्रुप के बीच आपस में कोई बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो लोकतंत्र में ये व्यवस्था होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसका सुधार करे। अब ये डेमोक्रेसी इज मोर इफेक्टिव, तो हम कह सकते हैं भाई कि हम लोकतंत्र को इसलिए प्रभावी मानते हैं क्योंकि इसमें ये चारों चीजें बताइए आपको। नंबर एक, कि प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र में कानून के सामने क्या होता है, सम्मान होता है। दूसरा, व्यक्तिगत शान सम्मान बढ़ता है। तीसरा, इसमें ट्रांसपेरेंसी होता है, यानी पारदर्शिता होती है। उसके बाद नंबर 4, डेमोक्रेसी जो है गलतियों को रिमूव करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए मौका देता है। और फिर ये द्वंद्व जो होता है, आपस में कोई मन मुटाव होता है या मान लीजिए झगड़ा होता है, तो उसको हल करने का तरीका इसमें मिलता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज? राजनीतिक दल क्या होते हैं? राइट द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फंक्शन माने कार्य। राजनीतिक पार्टियों के कौन कौन से कार्य होते हैं, या राजनीतिक पार्टियां क्या क्या काम करती है? देखिए, पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। आप लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, और लिख दें ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एक लोगों का समूह जो चुनाव लड़ने के लक्ष्य से एक साथ आता है। एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सरकार बनाने का काम करता है। इज कॉल्ड द पॉलिटिकल पार्टी। उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। यानी लोगों का एक समूह जो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ता है और सरकार बनाकर सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है या काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। इसके कई काम हैं। पहला काम है इसका, देखिए, पहला है कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना। कॉन्टेस्ट इलेक्शन मतलब चुनाव लड़ना। देखो, पार्टी चूज देयर कैंडिडेट्स ऑफ फाइट इलेक्शन। पार्टियां, अलग अलग पार्टियां अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार चुनती है। दे चूज हु विल
रिप्रेजेंट देम एंड कैंपेन टू विन वोट्स। और ये पार्टियां जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनती है और वोट प्राप्त जीतने के लिए अधिकतम वोट प्राप्त करने के लिए क्या करती है, अभियानें चलाती है। इसका पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है गाइस सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड में देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस में अपन पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन हमने देखा भी कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन या इलेक्शन कॉन्टेस्ट। अब हम देख रहे हैं दूसरा है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, यानी सरकार को बनाना और सरकार को चलाना। व्हेन द पार्टी विंस मेजॉरिटी सीट्स, जब पार्टी को सीटें प्राप्त हो जाती है मेजॉरिटी की, अर्थात जब सरकार बनाने की जो सीटें हैं, रिक्वायर्ड सीट्स है, वो प्राप्त हो जाती है, इट फॉर्म द गवर्नमेंट, तो वो पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है। अदर पार्टी दैट लॉस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन, और जिन पार्टियों को सीटें कम प्राप्त होती है यानी मेजॉरिटी सीटें नहीं मिलती है, वो पार्टी फिर विपक्ष में बैठ करके और विपक्ष का काम करती है। आगे है थर्ड, मेक पॉलिसीज एंड लॉ। जब पार्टी जीत करके सरकार बनाती है तो तीसरा काम क्या होता है उसका, मेक पॉलिसीज, यानी पॉलिसी बनाती है, नीतियां बनाती है और कानून बनाती है। द रूलिंग पार्टी का मतलब जो पार्टी शासन में है, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है और जिस पार्टी की सरकार होती है उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं। तो देखिए, द रूलिंग पार्टी मेक्स पॉलिसीज, जो रूलिंग पार्टी है वो नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है फॉर द वेलफेयर मानी लोक कल्याण, ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए वो नई नई नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है। एंड पास लॉ इन द लेजिस्लेचर, और विधायिका में फिर उस कानून को पास कराने का काम करती है। नंबर 4 में है शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी जनता की जो राय है उसको। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प पीपल अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इश्यूज थ्रू डिबेट, कैंपेन, रैलीज और मीडिया। देखो, अब जनता के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात को पहुंचाना होता है या अपने विचार प्रकट करना होता है, जनता को अधिकतम कोई बात समझानी होती है, तो इसके लिए क्या करती है वो डिबेट यानी वाद विवाद में अपने जो उम्मीदवार उनको भेजती है या अपने स्पीकरों को भेजती है। इसके अलावा अभियान चलाकर, रैली निकालकर, मीडिया के द्वारा प्रत्येक प्रकार से रूलिंग पार्टियां जो होती है वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने का काम करती है। प्रोवाइड पॉलिटिकल चॉइस, अर्थात अलग अलग पार्टियां होने के कारण जनता को किसी एक पार्टी को चुनने का अवसर मिलता है। क्या कहती है, वोटर्स कैन चूज अमंग डिफरेंट पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज एंड लीडर्स, दस पार्टीज डू अबव फंक्शन, यानी जनता को भी अब अपनी जो पार्टी चुनने का, उम्मीदवार को चुनने का विकल्प मिलता है। तो इस प्रकार से जनता अपने उम्मीदवार को, जिसको वो पसंद करती है, उसे वोट दे करके और सरकार बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, लोगों का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर के और चुनाव लड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करते हैं या काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि पार्टी के क्या क्या काम होते हैं, तो हमने एक एक करके काम पढ़े। देखिए, सी के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आएगा 3 नंबर का। तो जो मैंने आपको 5 पॉइंट लिखा है उनमें से कोई 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहले आप अर्थ लिखेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके बाद 3 फंक्शन। अगर मान लीजिए ये बड़ा क्वेश्चन आता है और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आएगा डी में 4 नंबर का, तो आप कोई 4 पॉइंट लिख सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको दरकार नहीं है। मैंने 5 पॉइंट क्यों लिखा है, जो आपको याद रहे, जो आपको अच्छे लगे, वो कोई 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट,
और 3 नंबर का आता है तो 3 पॉइंट, ये आपको लिखना होता है। तो आज साथियों मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही छोटे छोटे वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूं, जिससे आप भी बोर न हो और मुझे भी टाइम मिल जाए। तो मैं बहुत जल्दी इंग्लिश का 10th क्लास का वीडियो लेकर के आने वाला हूं। मैं आपको समझाऊंगा, आप रटे नहीं, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, आप स्टोरी को कैसे लिखते हैं, आपको निबंध लिखना है तो कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। बोर्ड के ऊपर मॉडल पेपर बना करके प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगा और जो डिटेल है वो भी आपको समझाऊंगा कि भाई आपको आंसर कैसे बनाना है, रटना नहीं है किसी भी चीज को। इंग्लिश का इतना इजी पेपर बना करके मैं आपको दूंगा कि आप याद करेंगे कि हाँ इतना इजी पेपर और आंसर हम याद कर सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन को नहीं रटेगा, कोई स्टोरी नहीं रटेगा, स्टोरी के नियमों से स्टोरी बनाएंगे, एप्लीकेशन के नियम से हम एप्लीकेशन बनाएंगे। कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। कहीं से भी लेटर आ जाए, आपको केवल हेडिंग याद रखनी है, उसके बाद आराम से लिख सकते हो। कोई भी पैराग्राफ आ जाए आप आराम से लिख सकते हो, किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत जल्दी 1 या 2 तारीख को, कल 1 तारीख है, 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर को या फिर 3, बस 3 दिनों के अंदर अंदर मैं इंग्लिश का पेपर भी आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। तो तैयार रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। राठौड़ सर 2438 ज्यादा से ज्यादा दबा करके इसको सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये गलत बात है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको रोज लाइक करना है, फॉलो करना है, आइकन बेल को दबाना है, ये सारे काम आपको करने हैं जिससे कि आप ही नहीं मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी मेहनत करके आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आऊं, जिससे कि आप 95 प्लस नंबर लेकर के आए। आज इतना ही। शुभ रात्रि, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।